वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। तो एक बहुत अच्छा सा कोट, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। आइए शुरू करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हर साल एवरी ईयर से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं 8-10 उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो आज हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जानने वाले हैं सबसे फर्स्ट आईएमएफ की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो 1944-45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के कगार में रहता है तो यूएन के द्वारा एक सबमिट किया जाता है 1944 में, जिसको ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। तो यूएन द्वारा 1944 में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किया जाता है। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही आईएमएफ और आईडीबीआई, जिसको वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो आईएमएफ और आईडीबीआई नामक दो संस्थाओं का वहां पे स्थापना की विचार किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट की। तो आईएमएफ सबसे पहले हम जानते हैं आईएमएफ के द्वारा। तो 1945 रूप में ऑफिशियली उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। 44 में उस सबमिट के द्वारा विचार लाया गया रहता है, लेकिन फाइनली 1945 में उसका एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। अभी करेंटली 190 इसके मेंबर्स हैं और इसकी जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगर हम बात करें कि आईएमएफ के द्वारा एसडीआर एक ऐसी पांच मुद्राओं की एक ऐसी टोकरी है जिसमें 5 मुद्राएं होती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए जिस भी कंट्री के इकोनॉमी जो वेल सेटल्ड होती है, स्ट्रांग होती है, उस कंट्री के रुपयों को उनके जो लीगल मुद्रा होती है उनको रखा जाता है। तो जैसे कि बहुत प्रचलित अमेरिका का डॉलर रखा जाता है और यूरो रखा जाता है और रेनमिंबी या युआन, चाइना का युआन या जापान का येन या ब्रिटिश पाउंड, 5 मुद्राओं का एक टोकरी है, एसडीआर के रूप में रखा जाता है, जिसमें कोई भी कंट्रीज अगर ट्रेड करना चाहे या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे तो इन एसडीआर का उपयोग करता है। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी अगर जिम्मेदारी वर्क क्या है, तो इसका वर्क होता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है और विश्व में गरीबी को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना होता है और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना होता है, इंटरनेशनल टेरर फंडिंग को रोकना, ये सब जो है आईएमएफ का वर्क होता है। अगर वहीं हम बात करें इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के द्वारा, इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक परिदृश्य ग्लोबल, और सेकेंड रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक अस्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है, और थर्ड रिपोर्ट है फिस्कल मॉनिटर राजकोषीय अनुश्रवण, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी किया जाता है, वैश्विक अस्थिरता रिपोर्ट और विश्व राजकोषीय अनुश्रवण, वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिजिकल मॉनिटर किया जाता है। इसकी स्थापना 1945 में किया जाता है। इसके 190 मेंबर हैं और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है और इसके एसडीआर में यूरो रेनमिंबी और ब्रिटिश पाउंड और डॉलर और येन है। तो इतने एसडीआर में हैं। तो
तो IMF के बारे में इतनी जानकारी। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।